हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द सोडियम पोटेशियम पंप। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। फर्स्ट दी गई है यहाँ पे नीड्स द एनर्जी टू वर्क। तो अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम पंप की, अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये वर्क करता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वर्क कर रहा है तो मतलब ये क्या यूज कर रहा है, ये कैरियर प्रोटीन्स यूज कर रहा है एंड ऑल्सो इट यूटिलाइज दी एनर्जी मॉलिक्यूल, जो कि हम बोल सकते हैं एटीपी मॉलिक्यूल का ये यूटिलाइजेशन कर रहा है फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट नीड्स दी एनर्जी टू वर्क, इट नीड्स दी एटीपी टू वर्क। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है इट एक्सपेल्स 3 सोडियम आयन फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयन इंपोर्टेड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम पंप की तो ये एक्सचेंज करते हैं, इट एक्सचेंजेस द सोडियम आयन फॉर द पोटेशियम आयन एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं 3 सोडियम आयन आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम आयन यहाँ पे आते हैं इनसाइड दी सेल। तो हम लिख सकते हैं इनटू दी सेल जो है यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन देखने को मिलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आफ्टर दैट द थर्ड इज इट वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या हम बोल सकते हैं मेंटेनिंग द डिफरेंशियल कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट मेंटेन्स दी रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड दी एक्सोन, तो यहाँ क्या होता है, व्हेन देयर इज दी नो नर्व इम्पल्स, जब यहाँ कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती है तो ये किस स्टेज पे होता है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है। इट क्रिएट अ रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है आउटसाइड द मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन में होगा और पोटेशियम जो है इनसाइड द मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन में होगा इनटू दी और इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ये हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। तो जिसकी वजह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, मेंटेन करेगा रेस्टिंग पोटेंशियल। तो हमारी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। हम बोल सकते हैं हमारा राइट आंसर है ऑल आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।